नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से चंपावत में पहली बार जिला स्तर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया। केदारनाथ धाम के प्रसाद को और अधिक मानकपूर्ण, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए IIT कानपुर सहयोग करेगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्रीमती आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धूमन और सतरासी अरड़िया में आयोजित जनमिलन कार्यक्रमों में ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा में कई कार्य विधायक निधि और जिला योजना से किए जा रहे हैं। उन्होंने जनमांगों को देखते हुए पेयजल योजना समेत अन्य विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से चंपावत में पहली बार जिला स्तरीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने किया। जिले के विभिन्न विकास खंडों से चयनित प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागी देहरादून स्थित यूकास्ट मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विकासखंड स्तर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में जिला स्तर पर 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। विजेता प्रतिभागी यूकास्ट मुख्यालय में होने वाली कार्यशाला में शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के जिला समन्वयक नवीन पंत ने बताया कि यूकास्ट की ओर से पहली बार विज्ञान क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यूकास्ट द्वारा आयोजित प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन जनपद चंपावत में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम अपने बच्चों की विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे चंपावत जनपद के समस्त विकास खंडों की टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है। इस प्रतियोगिता में जो टीम हमारी विजेता होगी वो हमारे जो यूकास्ट के मुख्यालय देहरादून पर आयोजित होने वाला जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हो रहा है, उसमें इनको प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारा उत्तराखंड डिजास्टर के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। इन बच्चों को वहाँ पर विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलेगा, उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा और यह हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बागेश्वर जिले की कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापार संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। थाना दिवस के दौरान उपस्थित नागरिकों ने पुलिस से संबंधित अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने सभी फरियादों की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा और सुविधा के प्रति प्रतिबद्ध है। आज बागेश्वर जनपद में सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए, इन सभी समस्याओं के बारे में और पुलिस और उनके बीच में जो संवाद है उसको बेहतर करने के संबंध में आज यहाँ पे वार्ता हुई और जो समस्याएं या सुझाव लोगों द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमने कोतवाल बागेश्वर को निर्देशित किया है कि इसके ऊपर एक्शन लेके 15 दिन में एक रिपोर्ट भी हमें प्रेषित करेंगे। स्थानीय व्यापारियों ने थाना दिवस को पुलिस की एक सार्थक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस और जनता में आपसी विश्वास बढ़ेगा, जो कि समाज हित में जनता के लिए सुखद रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ धाम के प्रसाद को अब तकनीकी के साथ मिलने जा रहा है। प्रसाद को और अधिक मानकपूर्ण, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए IIT कानपुर ने हाथ बढ़ाया है।
रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी विनय बहुगुणा ने बताया कि इस पहल से जहां प्रसाद की पहुंच देश विदेश तक आसान होगी, वहीं रुद्रप्रयाग की महिलाओं को भी अधिक रोजगार और नई संभावनाएं मिलेंगी। केदारनाथ प्रसाद को मानक और गुणवत्ता के अनुरूप बनाने के लिए IIT कानपुर तकनीकी सहयोग देगा। संस्थान प्रसाद को उच्च स्तर का बनाने के लिए विशेष टूल्स विकसित कर रहा है, जिससे यह देश विदेश के श्रद्धालुओं तक आसानी से पहुंचेगा और स्थानीय महिलाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। बीते 3 और 4 नवंबर को दिल्ली के DIC सेंटर में हुई ऑल इंडिया मीट में रुड़की, खड़गपुर, कानपुर सहित कई IIT और स्टार्टअप शामिल हुए। इस कार्यक्रम में IIT कानपुर ने उत्तराखंड से केदारनाथ प्रसाद परियोजना को आमंत्रित किया था। गंगा दुग्ध समूह मेदनपुर की सलाहकार कंचन सजवाण ने प्रसाद के सैंपल IIT कानपुर के डिजाइन विभागाध्यक्ष सत्यकी रॉय और उनकी टीम को दिखाए, जिनकी उन्होंने सराहना की और इसे और बेहतर बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम से लौटी किरण सजवाण ने बताया कि IIT कानपुर ने केदारनाथ प्रसाद को राष्ट्रीय स्तर का उत्पाद बनाने में पूर्ण तकनीकी सहयोग का आश्वासन दिया है। संस्थान प्रसाद निर्माण के लिए विशेष टूल्स तैयार कर रहा है और आगे रुद्रप्रयाग जिले की महिलाओं को प्रशिक्षण भी देगा। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ढिकाला जोन में डे विजिट, कैंटर सफारी के साथ जंगल के बीच बने गेस्ट हाउस में नाइट स्टे की सुविधा भी उपलब्ध है। यही वजह है कि 31 दिसंबर तक सभी नाइट स्टे पहले से ही फुल बुक हैं। ढिकाला गेट खुलते ही पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया। पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हम ऋषि है, मैं पौंडीचेरी से हूँ और यहाँ जिम कॉर्बेट आए हैं पहली बार। बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है यहाँ पर। हम एक्साइटेड अंदर जाकर देखने के लिए क्या क्या दिखता है। टाइगर देखने आए। दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के बाद देहरादून में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसके साथ ही बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग करने के अधिकारियों ने निर्देश दिए। पुलिस की ओर से पुराने वाहन को रेंट पर देने और विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। SSP देहरादून अजय सिंह ने ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों के लिए SOP तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठान संचालकों को वाहनों को विक्रय रेंट पर देते समय एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा वाहन खरीदार की समस्त डिटेल्स भरकर उसकी पहचान से संबंधित समस्त वैध दस्तावेज व उनके मोबाइल नंबरों को लिया जाएगा। सभी दस्तावेजों व मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान संचालक की होगी। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बागेश्वर में उत्तराखंड 25 साल में क्या खोया क्या पाया विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रमुख जन आंदोलनकारी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों ने राज्य की नीतियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य वक्ता चारू तिवारी ने राज्य की नीतियों को जमीनी जरूरतों से दूर बताया और कहा कि पहाड़ों में समुदाय आधारित विकास मॉडल की जरूरत है। अन्य वक्ताओं में PC तिवारी और प्रभात ध्यानी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के खाली होने को सामाजिक संकट बताते हुए स्थानीय संसाधनों पर समुदाय के अधिकार और युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की आवश्यकता पर जोर दिया। देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश के लोकतंत्र में प्रेस की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रेस की विश्वसनीयता को बढ़ाने और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए प्रेस दिवस पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर प्रेस और मीडिया जगत में काम कर रहे सभी लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी उपस्थित रही। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश ने भी अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता सत्यनिष्ठता, अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ता की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता मात्र एक पेशा नहीं है, बल्कि सत्य की खोज है। यह एक ऐसा पेशा है जो साहस मांगता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से चंपावत में पहली बार जिला स्तरीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया। केदारनाथ धाम के प्रसाद को और अधिक मानकपूर्ण, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए IIT कानपुर सहयोग करेगा और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
बता दूं